ड्राई जोन के लिए क्या नीति है आपकी कि कैसे वो सुधर सकता है? हमने पहले ही बता दिया, जो ड्राई जोन एरिया है तो ड्राई जोन एरिया के बगल में कहीं ना कहीं जल स्रोत है। ऐसा नहीं है जो एक बड़ा एरिया में पानी नहीं है लेकिन उसके नीचे जो है वहाँ भी सरकार की गोचर जमीन है, वहाँ पानी है। वहाँ हम एक संप बना के, जो ड्राई जोन एरिया है वहाँ एक संप बना के, बड़ा टंकी बना के। बाबा विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बना है, उज्जैन में भी बना है, और यहाँ भी बाहर से आने वाले लोगों की बहुत आशा है कि कॉरिडोर बनेगा तो अच्छी व्यवस्था, लेकिन लोकल क्षेत्रों में कहीं कहीं पे विरोध है जी। तो किसी एजेंसी या किसी दलाल के हाथों में सफाई का भार नहीं रहेगा जी। और प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बनी रहेगी। वो कमेटी ग्रुप में जोड़ देंगे, जो भी समस्या है, साफ सफाई, सफाई वाला नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, सारा ग्रुप में डालेगा और हम लोग मॉनिटरिंग करके, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं हो, वो घर बैठे ही अपना समस्या का समाधान करेगा। इस ओर भी मेरा प्रयास है। फंड की कमी के कारण नगर निगम नहीं बना पा रहा था, उसको मैंने पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करा के रोड का कालीकरण कराया। शहर की हर गली अब हिसाब मांगती है, सत्ता से सीधा जवाब मांगती है। वादे तो बहुत हुए इन सालों में, अब जनता हकीकत की गुलाब मांगती है। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। सालों के इंतजार के बाद देवघर नगर निगम चुनाव अब कुछ ही महीनों में होने वाला है। हमारे साथ हैं मेयर प्रत्याशी सूरज कुमार झा जी, इन्हें हम समाज सेवी भी कह सकते हैं और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का भी स्वागत है। इतने सालों के बाद यह चुनाव होने वाला है और मेरा पहला सवाल है कि लगभग 15 साल हो चुका है नगर निगम बने हुए देवघर को, लेकिन आज भी जो समस्या है वो वही है, गलियों की, गंदे नालों की और जल की। आपकी किस सोच के साथ इस चुनाव में आप उतरे हैं? देखिए, सूरज कुमार झा चुनाव में इसी समस्या के समाधान के लिए ही आ रहा है। और आपने देखा होगा कि हमने जो भी सरकार की योजनाएं थी उसको धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जो भी रोड बड़ा था, फंड की कमी के कारण नगर निगम नहीं बना पा रहा था, उसको मैंने पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करा के रोड का कालीकरण कराया। और आगे भी जो भी रोड बचा हुआ है, सबसे पहले उसको मैं पथ निर्माण विभाग में डालकर उस रोड का कालीकरण कराएंगे। साथ ही साथ ये एक धार्मिक नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है जी। इसका एक अलग महत्व है, देश विदेश में बाबा नगरी का नाम है। तो बाबा नगरी में काम भी उसी तरह दिखना चाहिए ताकि हमारी सरकार की बदनामी नहीं हो। यहाँ जो देश विदेश से लोग आते हैं, एक अच्छा संदेश लेके जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले मंदिर के आसपास लगभग एक तरह से कहिए शहरी क्षेत्र में दुरुस्त साफ सफाई की व्यवस्था होगी। 2 शिफ्ट में साफ सफाई होगी। भीड़ भाड़ वाले जगह में रात्रि में सफाई का सेवा दिया जाएगा। साथ ही साथ लाइट ऐसा सजा रहेगा कि जो भी लोग आए तो बाबा नगरी का नाम ले। पूरी लाइट की व्यवस्था रहेगी, सोलर सिस्टम से सारी लाइट हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में जगमग जगमग होगा। सोलर लाइट लगेगा ताकि लाइन कट जाने के बाद भी लोग अंधेरे में नहीं रहे जी। इसके अलावा पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा विजन है कि प्रत्येक वार्ड में, खासकर जो ड्राई जोन एरिया है जी, बिल्कुल, उसमें हम छोटा छोटा संप बनाकर छोटे छोटे वार्डों में बहुत जल्दी जल की समस्या दूर कराएंगे। कुल 36 वार्ड हैं सूरज जी देवघर में, और जैसे कि हर वार्ड की अलग अलग समस्या है। जैसे कि जसीडीह क्षेत्र जो है, जो कि बाद में भी जुड़ा है निगम से, उनका आरोप रहता है कि निगम
क्षेत्र में उन्हें नहीं समझा जाता, उनसे सौतेला व्यवहार किया जाता है और वो नहीं समझ पाते हैं कि हम निगम से जुड़े हैं या नहीं। तो उस क्षेत्र के लिए, जो जसीडीह क्षेत्र है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जो निगम में 44 गांव को जोड़ा गया, निश्चित तौर पर उनको ना पंचायत का लाभ मिल पाता है, ना नगर निगम का लाभ मिल पाता है। हमने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सारी समस्याओं को नजदीक से देखा, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अगर मैं मेयर बन के जाता हूं तो 44 गांव का विकास मेरी पहली प्राथमिकता में होगी। एक मुद्दा जो कि अभी हर दिन पेपर में रहता है, निगम सफाई कर्मियों का हड़ताल। क्या आपके मेयर बनने के बाद जो समस्या निगम से है, जो कि अभी नहीं उसकी हो पा रही है, कि कैसे वो सही होगा? सफाई कर्मी आए दिन हड़ताल में जाते हैं, जिससे उसका सीधा प्रभाव गलियों पे पड़ता है, गंदगी होती है। तो इस पे आप क्या रणनीति है? कैसे वो हड़ताल, जो आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए कर्मी हैं, वो कैसे उनकी समस्या का निदान होगा? इसमें सबसे पहले तो मैं नगर निगम में जो भी MSW वाला जो सफाई विभाग एजेंसी है जी, उसको मैं हटा दूंगा और प्रत्येक वार्ड में 5 गाड़ी से, जी, मतलब एक गाड़ी से 5 वार्ड में सफाई होगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा। उसके लिए हमारे जो युवा वर्ग है, युवा को रोजगार का जोड़ने का भी हमारा प्रयास है। तो सफाई जो है खुद अब निगम कराएगी। अगर मैं मेयर बन के जाता हूं तो किसी एजेंसी या किसी दलाल के हाथों में सफाई का भार नहीं रहेगा और प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बनी रहेगी। वो कमेटी ग्रुप में जोड़ देंगे, जो भी समस्या है, साफ सफाई, सफाई वाला नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, सारा ग्रुप में डालेगा और हम लोग मॉनिटरिंग करके, चूंकि जनता को परेशानी नहीं हो, वो घर बैठे ही अपना समस्या का समाधान करेगा। इस ओर भी मेरा प्रयास है। कुछ वार्ड हैं, जैसे हिरना मोहल्ला है जो वार्ड नंबर 9 है, या अन्य कुछ वार्ड हैं जिसमें कि गर्मी के समय में वो प्योर ड्राई जोन हो जाती है, मतलब पानी की बहुत किल्लत। और आपकी सोशल मीडिया में भी टीम सूरज झा के तहत आप कार्य करते हैं, समाज सेवा। तो ड्राई जोन के लिए क्या नीति है आपकी, कि कैसे वो सुधर सकता है? हमने पहले ही बता दिया, जो ड्राई जोन एरिया है, तो ड्राई जोन एरिया के बगल में कहीं ना कहीं जल स्रोत है। ऐसा नहीं है जो एक बड़ा एरिया में पानी नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो है वहाँ भी सरकार की गोचर जमीन है, वहाँ पानी है। वहाँ हम एक संप बना के, जो ड्राई जोन एरिया है, वहाँ एक संप बना के, बड़ा टंकी बना के उस वार्ड में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ अभी पुनासी की जो योजना आ रही है, उसको हम उससे जोड़ के, जो ड्राई जोन एरिया सबसे पहले दूषित पानी की भी समस्या अभी, जैसे कुछ पेपर में भी आ चुकी थी कि आर्सेनिक पानी में मिल रहा है। इसका मुख्य वजह है कि जो भी नाला पाइप पुराना है, जो पाइप डाला गया, नाला के बीचों बीच कहीं कहीं डाल दिया गया, लीकेज हो जाने के कारण नाली का भी पानी आ जाता है। बहुत जगह से शिकायत मिला, हमने गया भी, देख रेख भी किया, साथ ही साथ संबंधित विभाग को जानकारी देके उसको दुरुस्त कराएगा। आप बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि ज्योतिर्लिंग है, यहाँ के आप मेयर प्रत्याशी हैं और आगे आप मेयर बन भी सकते हैं। और एक मुद्दा जो कि यहाँ पर कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बना है, उज्जैन में भी बना है, और यहाँ भी बाहर से आने वाले लोगों की बहुत आशा है कि कॉरिडोर बनेगा तो अच्छी व्यवस्था, लेकिन लोकल क्षेत्रों में कहीं कहीं पे विरोध है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, कॉरिडोर का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि जितना हमको जरूरत है, मेन है कि मंदिर के आसपास जो नजदीक में संकीर्ण गलियां है जी, उसको चौड़ा करा के बनाया जाएगा। कॉरिडोर जब हमारा बाबा मंदिर में एक सिंगल दरवाजा है और छोटा सा मंदिर है जी, उसमें आदमी का भीड़ इतना ज्यादा है, जब तक उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर लेंगे, मंदिर का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेंगे, जब तक दूसरे दरवाजा नहीं निकल जाएगा, तब तक कॉरिडोर का कोई औचित्य ही नहीं है, कॉरिडोर सक्सेस ही नहीं करेगा। इसलिए अगर हम मेयर बन के जाएंगे तो कॉरिडोर का जो मामला है उसको मुख्य रोड को चौड़ीकरण करके कम से कम आदमी को क्षति हो और रोजगार से वंचित नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा। आप शुरुआत से आपने समाजसेवी के रूप में कार्य शुरुआत की और अभी आप
सत्ताधीश जो यहाँ की पार्टी है जेएमएम से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके मेयर बनने के बाद आपको आशा है कि जेएमएम से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, या आगे साथ में मिलकर कैसे काम करने की रणनीति है? निश्चित तौर पर अभी तो हम मतलब पार्टी लेवल चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पार्टी में हूँ जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खास ध्यान बाबा नगरी पर है। बिल्कुल। अगर मैं मेयर बन के जाता हूँ तो देवघर जिले में खासकर नगर निगम क्षेत्र में बहुत विकास होगा, सारा फंडिंग का व्यवस्था होगा, प्लस श्रावणी मेला भी हमारे बाबा नगरी में सबसे लंबा मेला लगता है, उसका भी फंडिंग का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगा के ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। एक समस्या जो कि आए दिन यहाँ पे आती है कि सावन के समय में जो गंदगी, उस समय भी हड़ताल पर चले गए थे, तो सावन को क्या आपको, जैसे मेयर आप बनने वाले हैं और फिर सावन भी आने वाली है अगली सावन, तो सावन को लेकर आपकी क्या रणनीति है कि कैसे आप कार्य करेंगे ताकि शहर भी सुचारू रूप से चले और बाहर से आने वाले भी आराम से दर्शन कर सकें? ऐसा सिस्टम बना देंगे जी, जो सावन भादव आश्विन या मेला से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। सालों भर ये देवनगरी सालों भर जो है साफ सफाई रहेगा। यहाँ से जो भी श्रद्धालु आएंगे एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावा करता हूँ, अगर मैं मेयर बन के जाऊंगा तो शहर की साफ सफाई, पानी, बिजली की समस्या को हम तुरंत खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, टीम सूरज झा के नाम से आपका फेसबुक में भी एक चैनल चलता है और लोग आपको संकट के साथी भी बोलते हैं, लेकिन क्या अक्सर होता क्या है कि चुनाव के बाद लोग बदल जाते हैं, नंबर बदल जाता है, और आप कैसे देख रहे हैं कि यदि चुनाव का रिजल्ट सकारात्मक हो या नकारात्मक? हम तो चाहेंगे कि सकारात्मक हो, लेकिन सकारात्मक हो नकारात्मक, क्या टीम सूरज झा जो काम कर रही है, आप समाज सेवी के रूप में जो काम कर रहे हैं, वो कैसे आगे आप देख रहे हैं इसको? हमने पहले ही कह दिया था जो मानव सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है और चुनाव तो एक बहाना है। हमने लगातार कई वर्षों से जी, ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहरी हेल्प डेस्क है, यहाँ हजारों लोग सरकार की योजना से लाभ लिए हैं, हमारे निजी योजना से भी लाभ लिए हैं, निजी फंड से भी लाभ लिए हैं। हम मेयर बने ना बने, हम जनता के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। रोजगारों के लिए, युवा के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड राज्य के लिए। युवाओं को पलायन रोकना मेरी पहली प्राथमिकता है और हम निगम क्षेत्र में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। लोग क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, जो आप कैसे रोजगार दीजिएगा, निगम में कहाँ रोजगार दीजिएगा? तो निगम में जो है बहुत सारा ऐसा हमारा जो संपत्ति है जो अभी डेट पड़ा हुआ है, उसको डेवलप करके दुकान बना के, जो दुकान करना चाहते हैं, दुकान से रोजगार करना चाहते हैं, उनको हम दुकान उपलब्ध कराएंगे। हमारी जो सफाई की योजना है, जो अपना निजी गाड़ी रहेगा MSW के तर्ज पर, उसमें भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और युवाओं को रोजगार देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई सवाल इनसे पूछे और सूरज जी ने प्रखर होकर जवाब भी दिया। अब जनता को देखना है कि सूरज जी के कार्यों को, और जो कि ये निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो कैसे वो देख रहे हैं। आपका भी कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर करें, सूरज जी तक वो पहुंचेगा हर एक सवाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अन्य जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ भी जाएंगे कि उनकी क्या सोच है, और इनसे भी आगे जुड़े रहेंगे ताकि इनके कार्यों को आगे देख पाएं और ये क्या आगे सोच रहे हैं देवघर के लिए वो सोच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।